के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में लगाई है सफलता की लंबी छलांग। बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाकर विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, रोजगार और विरासत के संरक्षण की दिशा में रचे हैं नए कीर्तिमान। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर, अविनाशी काशी में बाबा विश्वनाथ का विशाल कॉरिडोर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक सनातनियों के अभूतपूर्व समागम ने सिद्ध कर दिया है कि बुलंद इरादे, स्पष्ट नजरिए और अथक परिश्रम से सब कुछ संभव है। 2017 से पहले किसी उत्तर प्रदेश में जनता अराजकता से त्रस्त थी, अर्थव्यवस्था उपेक्षित थी और किसान बदहाल था। 2017 में उत्तर प्रदेश ने करवट ली। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बागडोर संभाली तो सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले 2 बड़े निर्णय लिए। पहला, किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन किया गया, जिसमें 94 लाख किसान लाभान्वित हुए। दूसरा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गयी, इससे 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए। दोनों फैसलों से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि सेक्टर में 2017 से पहले बिचौलियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीदी होती थी। 2017 के बाद बिचौलियों को बाहर कर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में फसल का सही मूल्य ट्रांसफर किया गया। 94 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 234 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 123 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 457 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। यह पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से करीब 60,000 करोड़ रुपए अधिक है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार की 10 वर्षों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। किसान सम्मान निधि के भुगतान और फसल बीमा योजना का लाभ देने में यूपी देश में नंबर 1 है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगभग 75,000 सोलर पंपों की स्थापना की गई। वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्संचालन किया जा रहा है। वहीं कुल 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसानों को ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर देने से 14 लाख किसान लाभान्वित हुए। किसानोन्मुखी नीतियों की वजह से 2023-24 में कृषि विकास दर लगभग 2 गुनी हो गई। जन कल्याण की योजनाओं से आम लोगों का जीवन आसान हुआ। 2017 से पहले केवल 5,16,000 परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल मिल पाता था। आज 2,36 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। 2017 से पहले 5 साल में सिर्फ 8,44,000 नए कनेक्शन दिए गए, जबकि पिछले 8 वर्षों में 1,65 लाख घरों को बिजली कनेक्शन देकर यूपी अग्रणी राज्य बन गया है। आज ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे से ज्यादा, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे से ज्यादा और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। संवेदनशील सरकार ने कोरोना संकट के समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का मंत्र अपनाकर कोविड प्रबंधन का दुनिया का सर्वोत्तम मॉडल तैयार किया। तो यही है नया भारत, जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली नजर आता है। अंत्योदय से सर्वोदय के मिशन के अंतर्गत डबल इंजन सरकार सबको आवास और सबको अनाज के संकल्प के प्रति पूर्ण समर्पित है। केंद्र की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 56 लाख से ज्यादा गरीबों को आवास और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है।
विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 25 निर्धनतम परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, वटंकिया, मूसर, थारू एवं अन्य वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़कर लोक कल्याण की नई इबारत भी उत्तर प्रदेश ने लिखी है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लक्ष्य के लिए मिशन शक्ति से लेकर वन स्टॉप सेंटर, बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महिलाओं को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि 35,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। अब तक 2,000 करोड़ से ज्यादा के अनुदान से 4,22,000 से ज्यादा जोड़े लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन और होली एवं दीपावली पर निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर वितरण महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ परिवारों को घरौनी। महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ 75 लाख शौचालयों का निर्माण और 1100 ब्लॉकों में पीक शौचालयों के निर्माण में महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओडीएफ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया। जन कल्याण के साथ प्रदेश के आधारभूत ढांचे को भी तेजी से विकसित किया गया। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक मेट्रो रेल, सर्वाधिक एयरपोर्ट और सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग मौजूद है। देश का सबसे बड़ा शिवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। दिल्ली से मेरठ के बीच की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत संचालित है। 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसे हालात से जनता त्रस्त थी। दंगे फसाद रोज की बात थी। गुंडे बदमाश जमीनों पर कब्जा करते थे। व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित थी। निवेशक उत्तर प्रदेश से दूर हो चुका था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराध के पूरे इकोसिस्टम पर जबरदस्त प्रहार किया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बड़े अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए की कार्रवाई की गई। माफिया के अवैध कब्जे से संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल भेज दिए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक डकैती, लूट, हत्या, बंधुआ, फिरौती और दुष्कर्म के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज रफ्तार विकास, निवेश प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्कों, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर एवं डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्वयं निर्णायक फैक्टर बन गए, जिन्होंने निवेशकों को प्रदेश में निवेश का हौसला और भरपूर रिटर्न का भरोसा दिया। इसका असर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दिखा। पहली बार राज्य में रिकॉर्ड 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे, जिससे 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख माइक्रो इंडस्ट्री स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम युवा जैसे अभियानों के अंतर्गत 5 लाख तक का बिना गारंटी वाला ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी और निजी एवं एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया। ओडीओपी योजना से न केवल स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली, बल्कि इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों, हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरण और कौशल विकास किया गया। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 21 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प ने 95% से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि के लिए माता पिता के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कमजोर वर्ग की बालिकाओं का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक मुफ्त आवास
आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षारत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। महापुरुषों को सम्मान और वंचितों को वरीयता के उद्देश्य से बाबा साहेब अम्बेडकर, माता अहिल्याबाई होलकर, माता शबरी, संत रविदास, संत कबीरदास, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर विभिन्न योजनाओं से लिखा जा रहा है जन कल्याण का नया अध्याय। नई खेल नीति से ग्रामीण प्रतिभाओं को हाईटेक फैसिलिटी और कोच उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण खेल लीग का नियमित आयोजन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाया गया है। मेरठ में 338 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के अलावा उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस पर कारगर नियंत्रण हुआ है। गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त उपचार देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। यूपी में ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों का जीवन स्तर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। 2015 में प्रति व्यक्ति आय 46,000 रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गई है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। रेवेन्यू लीकेज पर रोक लगी है और डिजिटल माध्यमों को अपनाने से पारदर्शिता आई है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश निरंतर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में GDP को 11.6% रिकॉर्ड की गई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2024-25 में बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच रही है। विकास के नए लक्ष्य हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने आस्था को आर्थिकी से जोड़ने का नया मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। काशी कॉरिडोर, अयोध्या धाम में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन की जिस नए युग का सूत्रपात हुआ, विश्व ने इसका चरमोत्कर्ष महाकुंभ के दिव्य भव्य एवं विराट आयोजन में देखा। महाकुंभ में शामिल हुए 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं में से करोड़ों श्रद्धालुओं ने कुंभ की डुबकी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा की। श्रद्धालुओं के आने जाने, ठहरने, खाने पीने और खरीदारी से जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं 5 नए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित हुए। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और आस्था से आजीविका के नए अवसरों का निर्माण कैसे हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने सांस्कृतिक संरक्षण से सिद्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति वाले विकास का यह नया वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों एवं विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्यरत है। डबल इंजन सरकार भय, भूख, बेरोजगारी को पीछे छोड़ विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार कर रही है। करके दिखाई जो डबल इंजन सरकार है वो।